हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 जनवरी अटेम्प्ट जो हो गया है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने सब सॉल्व करके दिखाए। यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो 3D से रिलेटेड था। जो 3D का क्वेश्चन था वो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या क्या हम देख सकते हैं, जैसा कि 3D कंपोजिशन किस तरह होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट माने क्या, कलरिंग किस तरह होना चाहिए, शेड शैडो कैसे निकालने, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फाउंडेशन बैच 7 यहाँ पर स्टार्ट हो गई। इसलिए क्योंकि ये जो बच्चे गलतियाँ करते हैं ड्राइंग में, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं है, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, उन बच्चों ने ज़रूर ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी स्टार्ट हो गई कल से। तो दोस्तों, इसकी फ़ी बहुत मिनिमम है, हम स्टूडेंट भी बहुत मिनिमम लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे, हॉलीडे सिर्फ एक दिन रहता है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट आपने जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट रहेगा और ये अटेम्प्ट में आपने 99+ परसेंटाइल लेने ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक कंपोज किया है कि पेपर के ऊपर जो ड्राइंग बनता है वो किस तरह हमने बनाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन किस तरह होना चाहिए। तो यहाँ मैं एक ड्रम निकाल रहा हूँ जो बजाने का। तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पर कंपोजिशन में बनाने थे, और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का एक कंपोज बनाना था जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और ये स्कल्पचर लगना चाहिए। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, जो मैं बनाऊँगा उसमें आप देखते जाओ कि किस तरह मैं स्केच कर रहा हूँ। तो स्कल्पचर मैंने किया, तो एक के ऊपर एक रखे हुए सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखने चाहिए, और ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह बनाने हैं ये यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें अभी ये कंपोज अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे मैंने ड्रम निकाला है, उसके ऊपर कीबोर्ड है, उसके ऊपर तबला है, मतलब 2 है, और एक गिटार निकाली है। साइड में मैं एक नाल निकाल रहा हूँ, ढोलक या तो नाल, जो भी आप बोलते होंगे। तो यहाँ पर मैं एक नाल निकाल रहा हूँ जो महाराष्ट्र में ज़्यादा करके यूज़ होती है। तो दोस्तों, यहाँ ये मैंने कंपोज बनाए हैं। अभी इसका जो लाइट सोर्स है ये मैंने राइट साइड से लिया है। तो राइट साइड से अगर मैंने लाइट सोर्स लिया तो इसके जो शैडोज है ये सारे के सारे लेफ्ट साइड होंगे। तो कंपोज करते समय मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट साइड में एक लाइन दी है और एक लेफ्ट साइड में लाइन दी है, मतलब वहाँ तक हमारे शैडो या राइट साइड में जो लाइन दी है वहाँ तक हमारे इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और एक माइक, तो जो म्यूज़िक के लिए चीज़ें लगती है वो यहाँ पर बनानी थी। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वही बनाना है, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने माइक भी बनाया। तो ये मेरा एक कंपोज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, टाइम के देखते हुए मैंने यहाँ शैडो निकाल के रखी। कलर कौन से यूज़ करने हैं, तो कलरफुल करना था, तो यहाँ मैं डोम्स के कलर ले रहा हूँ। तो डोम्स के कलर इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पेपर हाथ के नीचे लेना है ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो गंदा ना हो। तो दोस्तों, यहाँ शैडो इसलिए मैंने निकाली है क्योंकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए, और दूसरी बात ये मैं सारे जो पेड क्लासेस रहती है उसमें मैं सिखाता हूँ, क्योंकि उसके लिए रूल है शैडो निकालने के लिए। वो रूल के हिसाब से ही शैडो निकालनी पड़ती, कैसे भी शैडो निकाल के नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं तबले के लिए मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं वाइट मतलब स्टील अगर यूज़ करता तो वो वन साइड अनबैलेंस ही लगता, इसलिए मैं यहाँ पर तबले को कलर कर रहा हूँ। तो कलर करने के लिए मैंने येलो, मतलब कि ये पीतल का है या गोल्डन का है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस तरह मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने येलो आकर क्रोम येलो और ब्राउन, ये कलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको भी ये कलर्स यूज़ करने। यहाँ तबला मैंने कर लिया है, उसकी जो वाद्य रहती, जो रस्सी रहती, उसके लिए मैं थोड़ा स्किन टोन जैसा एक कलर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये करने के लिए आपको शेडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये शेडिंग का नॉलेज तभी होता है जब आप कहाँ क्लास लगाते हो और वो प्रॉपरली सिखाते हैं। मैं
ये भी बात आपको दावे से कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे तरफ है जिन्होंने दूसरी तरफ क्लास लगाई थी। वहाँ पर मैं ये तो नहीं बोलूँगा अच्छा नहीं सिखाते, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पर हमें अच्छे से नहीं सीखने को मिला, और इसीलिए हमारा रिज़ल्ट आप देख सकते हो लास्ट ईयर का भी। मैं ड्राइंग का अगर रिज़ल्ट की बात करूँ तो 20 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल ड्राइंग में मिला था। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 26 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल था, और उसमें से जो ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 जो है उसमें 4 स्टूडेंट आए थे। तो यहाँ पर तबला और डग्गा ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर कलर करके दिखा रहा हूँ। तो ये लकड़े का रहता है, इसलिए मैंने कम्प्लीटली ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो दोस्तों यहाँ ब्राउन कलर से मैं उसकी जो पुड़ी रही थी उसको मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ। तो इस तरह ये कलरिंग होना चाहिए, आपको उसकी राउंडिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि वो 3D है तो 3D लगना चाहिए। तो गिटार के लिए मैं यहाँ ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, डार्क ब्लू कलर, क्योंकि सभी हमें कलर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी हम ब्राउन करते बैठे। तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब भी हमें देखना है, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह आना चाहिए वो भी हमें देखना है। तो कलर बैलेंस भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। तो जो गिटार का डंडा जो रहता है वो मैंने ब्राउन कलर का लिया है, और नीचे का जो पार्ट है वो डार्क ब्लू कलर से मैंने यहाँ ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग करते समय और शेडिंग करते समय एक बात याद रखनी कि उसके शेड शैडो कहाँ पर लाइट आएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। तो यहाँ जो ढोलक है या नाल है, जो भी आप बोलेंगे, उसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ डार्क रेड कलर मैंने लिया है। तो ये कलर करते समय पूरा मैं उसके ऊपर ग्रेडेशन करने वाला हूँ, क्योंकि वो राउंडिटी दिखनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर डार्क रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मार्क अच्छे नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको इसी साल आपको कंप्लीट होना है, मतलब कि 99 परसेंटाइल अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ज़रूर आप मोगे इंस्टीट्यूट में क्लास लगा सकते हो। फीस बहुत कम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट हम लेते वो मिनिमम स्टूडेंट लेते हैं। तो इसलिए ये एक लास्ट और गोल्डन चांस है। जो फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन का मतलब यहाँ बेसिक से सिखाया जाएगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से सिखाई जाएगी, और आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा अगर आप क्लास लगाते हो और जो जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये नाल भी मैंने कंप्लीट कर ली, आप देख सकते हैं शेडिंग किस तरह किया है। तो यहाँ नाल जो है उसको एक हैंडल रहता है पकड़ने के लिए, तो वो भी मैंने दिखाया, उसके भी शैडोज़ वो नाल के ऊपर, वो जो लकड़ा है रेड कलर का उसके ऊपर मैंने दिखाया। तो इस तरह ये हमने ऊपर का जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये लगभग कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर तबले की रिंग वो भी मैं यहाँ पर निकाला हूँ। तो जितना ज़्यादा डिटेल करते आएगा उतनी करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था और इस क्वेश्चन में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, और टाइमिंग भी बहुत कम टाइमिंग में आप इसको बना सकते थे। इसको जो और क्वेश्चन आया था वो मेमोरी ड्राइंग का था। तो मेमोरी ड्राइंग को थोड़ा टाइम लगता है और बच्चों को फिगर्स भी अच्छे से नहीं आते। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि जो ह्यूमन फिगर रहते हैं वो अच्छे से नहीं करते, पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, पर्सपेक्टिव निकालते नहीं आता, कलर बैलेंस वो भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए आपने 3D कंपोजिशन जरूर करना था। अगर 3D कंपोजिशन आप इस तरह करते तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते। तो आपने कैसा किया है वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि सर हमने इसी तरह किया है, या सारे अगर नीचे रखे हैं तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन था। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये एस्थेटिक होता है। तो यहाँ मैं जो माइक का स्टैंड है उसको यहाँ शैडो मैंने बना लिए। जो माइक है उसको मैं रेड कलर दे रहा हूँ। तो रेड कलर किस लिए दे रहा हूँ ये भी मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बता सकते हो कि यहाँ पर रेड कलर क्यों लिया, मैंने ब्लू या येलो ग्रीन ये क्यों नहीं लिया, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर माइक भी मैंने बना लिया है, उसको भी मैंने शेडिंग कर लिया। अभी नीचे कीबोर्ड और ड्रम ये चीज़ें रहेगी। तो कीबोर्ड का देखो यहाँ पर जो शैडो मैं निकाल रहा हूँ ये गिटार की शैडो है, तो गिटार की शैडो कीबोर्ड के ऊपर आ गई, और ये जो ढोलक या तो नाल है उसकी भी शैडो यहाँ पर कीबोर्ड पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें आपको याद रखनी है किस तरह करना है, क्योंकि अगर शैडो ही समझ में नहीं आए
तो आपने खाली अगर ड्राइंग बना दिया तो उसको मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि ये 3D कंपोजिशन, ये जो सब्जेक्ट रहता है, ये जो क्वेश्चन रहता है, ये शेड शैडो से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ मैंने कीबोर्ड बनाया, आप देख सकते हैं शैडो मैंने गिटार की है, नाल की यहाँ पर शैडो बनाई है, और बीच में एक छोटा सा लाइट दिख रहा है, वो लाइट वहाँ से आते हुए दिख रहा है। तो कीबोर्ड के जो कीज़ है वो सारे मैंने यहाँ पर बना लिए। तो कीज़ किस तरह बनाए वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे कीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके। तो ये कीबोर्ड लगना चाहिए, खाली आपने एक बॉक्स रख दिया ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो शैडोज़ है ये मैंने यहाँ पर दिखाए। वैसे ही तबले की भी शैडो कीबोर्ड के ऊपर आएगी, वो भी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो बीच में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बाकी सारी तरफ ये शैडो दिख रही। वाइट रहने की वजह से उतने डार्क नहीं दिखेंगे। नीचे अभी जो ड्रम है उसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन किस तरह होना चाहिए ये आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर इसके बारे में सोचना है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे क्लास में सिखाते हैं और इसके वजह से ही रिज़ल्ट आते हैं। हर साल अगर रिज़ल्ट देखेंगे तो लास्ट ईयर 20 स्टूडेंट को 99+ % ड्राइंग में आया था। तो इसकी वजह ये है कि प्रॉपरली यहाँ पर सिखाया जाता है और किस तरह उसके जो रूल्स रहते वो भी फॉलो करने रहते। खाली ड्राइंग अच्छे होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका अगर ड्राइंग अच्छा है और आपको अगर रूल पता नहीं है तो उसके भी मार्क्स आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पर मैं ड्रम देखो, उसकी शेडिंग देख सकते हो किस तरह मैंने उसका ग्रेडेशन किया है। यहाँ पर एक ड्रम बजाने के लिए एक लकड़ी रखी है, तो वो लकड़ी भी मैंने यहाँ बना दी। अभी ये जो स्टील का पार्ट है ये भी मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, वो भी स्टील लगना चाहिए। आप जो ढोलक है उसके ऊपर भी देख सकते हैं कि जो मैंने कीज वगैरह लगाई है, जो नट लगाए वो भी आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो इस तरह ये शेडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर इस तरह शेडिंग है तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये जो मैंने कंप्लीट जो किया है ये 55 मिनट में मेरा 55 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। अगर मेमोरी ड्राइंग करता तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि 3D कंपोजिशन अगर आप करते तो आपको टाइम कम लगेगा और दिखने को भी अच्छा दिखता है, इसमें आपका नॉलेज भी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ अभी जो शैडोज़ है वो किस तरह है और शैडोज़ कैसी लेनी चाहिए ये सारा मैं क्लासेस में बताता हूँ, जो हमारे पेड क्लासेस रहते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो आप ज़रूर क्लास लगा सकते हो। जैसे कि मेमोरी ड्राइंग हो, 2D कंपोजिशन, सबके लिए रूल्स रहते हैं। विदाउट रूल आप कैसा भी बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ जो शैडोज़ है ये गिटार और तबले के बीच में से एक लाइट आ रहा है, बस उतना लाइट मैंने यहाँ दिखाया। बाकी ये शैडोज़ आप देख सकते हो, ये तबले की शैडो है, नीचे उसके कीबोर्ड की शैडो है, यहाँ पर जो लकड़ी रखी है ढोल बजाने की उसकी भी शैडो मैंने यहाँ निकाल दी है। तो दोस्तों ये नाल की शैडो है या ढोलक की शैडो है, उसका जो हैंडल है उसकी यहाँ पर शैडो दिख रही। तो ये सारे मैंने एक रूल से बनाए हैं, रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। सिर्फ वहाँ शैडो दिख रहे करके इधर शैडो निकालने, ऐसे शैडो नहीं होते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो जो भी शैडो निकालेंगे वो बिल्कुल कंप्लीटली डार्क होने चाहिए, लाइट शैडो बिल्कुल चलते नहीं हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह ये मैंने शैडो निकाले हैं और ये शैडो मैंने कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ स्पीड बढ़ाया और ये शैडो कंप्लीट किया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ माइक की भी शैडो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, तो माइक की शैडो भी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट डार्क करना है। तो दोस्तों ये आपके लिए लास्ट चांस है फाउंडेशन बैच का, तो ये बात आपको याद रखनी। हमने कल से ही ये बैच स्टार्ट की है, टाइम ज़्यादा नहीं हो गया। तो आपको अगर अच्छे परसेंटाइल लेना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, टॉप कॉलेज में अगर एंट्री लेनी है तो ज़रूर आप ये बैच में शामिल हो सकते हो। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।